आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या क्या लगा रहे हैं जस्टिस अज़मत शेख के उसके ऊपर तकर्रुरी के ऊपर, आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, देखिए बात ये है कि इनको मेरे ख़्याल में जो इनके एतराज़ात हैं जस्टिस हुँ, रिटायर्ड अज़मत शेख सईद साहब के हवाले से, वो एतराज़ात तो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। क्योंकि उस वक़्त मुआहिदा करने वाले जनरल शुएब थे जो नैब के चेयरमैन थे, जब प्रोसिक्यूटर जनरल उस वक़्त आदिल फारूक साहब थे। प्रोसिक्यूटर जनरल तो जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल तो एक नैब का वकील होता है जो कि केसेस के अंदर पेश होता है। इस तरह तो जो है वो नवाज शरीफ के केस में तो एतजाज हसन साहब भी पेश होते रहे। उनका हालांकि ताल्लुक एक और जमात के साथ था, लेकिन वो मियां साहब का केस करने चले गए थे। तो एक वकील की हैसियत के अंदर, और वो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उन्होंने तो केसेस के अंदर पेश होना ही होना था। दूसरी बात यह है कि जो इनका असल एतराज है, इसका एतराज जस्टिस अजमत रिटायर्ड शेख के ऊपर नहीं है। एतराज इनको ये है कि इसकी तहकीकात ही क्यों शुरू कर दी गई है, इसके ऊपर जो है वो क्यों हुकूमत अब इतना डिटेल जाना चाह रही है, हकाइक क्यों सामने लाना चाह रही है, क्योंकि उसके सबसे बड़े जो आप देखें ना कि हुँ, जो लोग ये कहते थे कि कहाँ है एनआरओ, किसने मांगा है एनआरओ और एनआरओ क्या होता है, तो पूरी कौम को पता चल गया कि एनआरओ की कीमत जो है वो $30 मिलियन जो है वो कौम को अदा करना पड़ी। इस तरीके से जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो सेटलमेंट करके $7.3 मिलियन अपना अदा करके गए, और इफ्तिखार चौधरी साहब ने आकर जो है वो वापस करवा दिया। इफ्तिखार चौधरी के ऊपर क्यों नहीं बात करती पीएमएल? आज बोले ना उनके ऊपर भी कि उन्होंने वो पैसे वापस करवाए और कहा कि इमीडिएटली ये पैसे वापस करें। और जब आर्बिट्रेशन शुरू होती है पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, जब इस पे फैसला हुँ, आता है, अवार्ड होता है, 2016 में पीएमएलएन की हुकूमत थी, लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी। लॉ मिनिस्ट्री के अब वहाँ जो अभी वकील अपॉइंट हो रहे थे, कर रहे थे। 2018 में जब फैसला आता है तब भी इनकी हुकूमत वहां पर मौजूद थी। आप देखें कि फी दिन पाकिस्तान को जो ब्रॉडशीट केस लेके गई है अदालत में, उसके डैमेजेस में फी दिन $5,000 आपको जो है जी, वो जुर्माना हो रहा था। इतनी बड़ी जग अंसाई जो है वो हमारे मुल्क की होने लगी थी कि हमारे एसेट अटैच हो हुँ, रहे थे, हुँ, हमारी हमारी जो ठीक है। हाई कमीशन के जो अकाउंट हैं वो अटैच होने जा रहे थे। तो ये तो एक फ्रॉड शीट खुल के आई है, जो फ्रॉड इन्होंने किया है पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, नवाज शरीफ साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने। देखे $1.5 मिलियन एक फेक कंपनी को फारूक नाइक साहब ने अदा कर दिए। चले फ़ारूक साहब, उसमें ये जो कितना ठग बाकी लिया डिटेल्स इन्होंने। है ना, इसको आगे जाके एड्रेस करते हैं। अभी ज़रा ये कमेटी के जो सरबराह हैं उनके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं। आपका मौक़िफ़ है, मुसद्दिक मलिक साहब से क्लियर करना चाहती हूँ। मुसद्दिक साहब, ये जो आप लोगों का इतराज़ है कि अज़मत सईद साहब डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, फ़ारूक साहब कहते हैं कि जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ नुमाइंदगी कर रहे थे, वो एज़ सच कोई पार्टी तो नहीं थे। देखिए, सबसे अहम चीज ये है कि मुल्क में इंसाफ होना भी चाहिए और इंसाफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि ना मुल्क में इंसाफ हो रहा है, ना होता हुआ दिख रहा है। ये जो ब्रॉडशीट जिसको हम कह रहे हैं, ये केस है क्या? ये बुनियादी तौर पे नैब के ऊपर एक मुकदमा है। और मुकदमा किन लोगों के ऊपर है? ये मुकदमा उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उस वक्त की जो भी नैब की लीडरशिप थी और जो भी उनके वकला थे, उनके ऊपर है मुकदमा। फिर ये मुकदमा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, और उस दौरान के अंदर ये मुकदमा है उन लोगों पे जिन्होंने 2 शिकें ऐड की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया कि नैब चाहे भी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। दुनिया का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें लिखा जाए कि आप वायलेशन में हो कॉन्ट्रैक्ट की या ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो कौन है वो लोग? जब आप इस मुकदमे के पीछे जाते हैं तो आपको नजर आते हैं उस वक्त के नैब के चेयरमैन, आपको नजर आते हैं पूरी लीगल टीम। और लीगल टीम का हिस्सा कौन है? हुँ, हमारे जस्टिस अजमत सईद साहब उस वक्त नैब के की टीम का हिस्सा थे। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसके ऊपर मुकदमा किया जा रहा है, उसी के उस वक्त के जो जो उसके, और ये ऐसा नहीं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाहर से बुलाया गया कि ये आप 5 केसेस कर दें जैसे वुकला को बुलाया जाता है। वो बाकायदा ठीक है। वहां पे काम कर रहे थे एज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल। ठीक है साहब। अब दूसरे बाद हुँ, वो परवेज मुशर्रफ साहब, जिनके ऊपर 3 मैंने आपको बताया ना, एक वो जनरल जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक वो जनरल जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जी, कैंसिल किया, और एक परवेज मुशर्रफ साहब जो इस सब चीज के पीछे थे। तो परवेज मुशर्रफ साहब के डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब भी जो हैं वो शेख साहब ही रहे हैं, जस्टिस शेख साहब। हम तमाम
जो जस्टिस हैं उनकी इज्जत करते हैं। हम समझते हैं ये हमारा इम्तिहान नहीं, ये जस्टिस साहब का अपना कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन का इम्तिहान है। एक शख्स जो आला तरीन ओहदे पर फाइज रहे हो, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में जस्टिस फराहम करते हों, उनको कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन पता होती है। क्या वो अपने आप को कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं कि जिन लोगों को वो सर्व करते रहे, जो लोग उस वक्त जिस इदारे में वो मुलाजमत कर रहे थे उसी इदारे के ऊपर इल्जाम लगा, उसी दौरानिये में इल्जाम लगा जिस दौरानिये में वो वहां पे काम कर रहे थे, तो जो मुसद्दिक साहब आप क्या अजमत सईद साहब से कहना चाह रहे हैं कि वो सबकदोश हो जाएं खुद से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आपको कह रहा हूँ हमारा तो पार्टी का मौक़िफ़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दे दिया और उस मौक़िफ़ को रोकने की कोशिश की गई। आपने देखा है कि पहली मर्तबा, इससे पहले आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे रोज सहाफ़ी आते हैं, वहाँ पे DSNGs आती हैं, वहाँ पे प्रोग्राम रिकॉर्ड होते हैं, वहाँ पे रोक दिया गया, पुलिस और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, जिन्होंने रोका, फिजिकली रोका, मैन हैंडलिंग की कि आप अंदर नहीं दाखिल हो सकते। कैसे नहीं दाखिल हो सकते? इस वजह से कि हम बात ना करें, आप लोगों की आवाज भी बंद करना चाहते हैं, आप इंसाफ भी नहीं होता देखना चाहते, इंसाफ डिलीवर भी नहीं करना चाहते, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो आप उसकी आवाज भी बंद करना चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने खड़े होके बैरियर के ऊपर सहाफियों को अंदर लेकर आई हैं, इसकी क्या जरूरत थी आप मुझे बताएं? एक खातून को नीचे उतर के, जिनके इन्विटेशन पे वो आए थे, खुद दरवाजे पे खड़े होके उनको जबरदस्ती बैरियर को के ऊपर खड़े होके उनको अंदर लाने की, ये कौन सा मुल्क है? ये कौन सा आईन है जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपने घर में दावत देकर नहीं बुला सकते? आप मुझे वो बताएं आईन की शिक या कानून की शिक जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ, अगर PTI बुलाए तो DSNG अंदर आएगी, लेकिन अगर PMLN बुलाए तो DSNG अंदर नहीं आएगी। जरूर कोई होगा फुटनोट आईन में या कानून में कहीं। चलिए जरा पूछते हैं, फारूक साहब से आगे चल के पूछते हैं। ठीक है, ठीक है।